तखत नहीं उठा, हमें नाराजगी है बहुत, हमारा खराब है, पलट जाए गिर जाए, तो रोड खराब है। जो हमारा तखत रोड है सब पूरा ही खराब है। जब तखत निकलेगा तो यहीं पे गली टूटी हुई, मोड़ पे समूची सड़क टूटी हुई। हम लोग अपने बचपन से देख रहे थे, ये काफी पुराना तखत है, हमारे मोहल्ले की सड़कें इस काबिल नहीं है ये तखत उठा सके। मैं अपने मेरे साहब से बहुत बड़ी शिकायत है, हमें उनसे बहुत उम्मीदें थी, उमेश गौतम साहब से, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ आग उठा के नहीं देखा। हमें उनसे बहुत उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में मुहर्रम पर 100 साल पुराना तख्त सिर्फ इसलिए नहीं उठ सका क्योंकि मोहल्ले की सड़कें खराब थी। बारिश के बीच खस्ताहाल सड़कें, ऐसे में तख्त निकालने के दौरान किसी तरह की बेअदबी से बचने के लिए ये फैसला लेना पड़ा है। मामला शहर के आजम नगर का है। हालांकि कमेटी ने क्षेत्र की सड़कें सुधारने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम को संबोधित मांग पत्र भी दिए थे, लेकिन मुहर्रम तक कोई हल नहीं निकल सका। कमेटी के नसीम अहमद के मुताबिक तख्त किन रास्तों से निकालें, हर तरफ सड़कें खोद दी गई हैं। क्षेत्र में तख्त न उठाने का लोगों को मलाल भी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पिछले 100 सालों से तख्त निकालने का रिवाज रहा है। देखिए बरेली से अमृत विचार के लिए हरदीप सिंह की ये रिपोर्ट। ये हीन से जब तखत निकलेगा तो यहीं पे गली टूटी हुई, मोड़ पे यहाँ से निकलेगा, मोड़ पे से मोड़ से जब पास होगा तो समूची सड़क टूटी हुई, उससे दूसरी तरफ को अगर घुसे बोसी टूटी हुई, आगे को बढ़े बोसी टूटी हुई, अब फिर और आगे बढ़े बोसी टूटी हुई, हाँ गुलजार रोड से सीधे गए समूची सड़क वो टूटी हुई, गुलजार रोड टूटी हुई, तालाब पे जामे तो वो सड़कें सब टूटी हुई, लाल मस्जिद की भी टूटी हुई, कुम्हार की तरफ जाओ तो उधर की भी टूटी हुई। मेरा नाम है साहब नसीम अहमद जी। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? अब्बू ठेकेदार के मकान से चलेगा साहब मठिया तक जी। मठिया से आगा जोगियान मोहल्ला जी। जोगियान मोहल्ले से आगा पल्ली सड़क कहलाती है जी। पल्ली सड़क से जाता है साहब गुलजार रोड। गुलजार रोड पूरा टूटा हुआ है साहब। तो ये कब से मतलब कौन सी तारीख को उठना था? उर्दू 5 तारीख। उर्दू 5 तारीख यानी कल 12 अंग्रेजी 12 को तो उठा नहीं है। नहीं। तो इसमें इस बात को लेकर आप लोग सब में रोष है? आपने कोई इसकी कार्रवाई करवाई रोडों को लेकर? हमने कल दे दी एप्लीकेशन कोतवाल साहब को इस बात की। नहीं, इसमें जो सड़क टूटी है या शासन प्रशासन से आपने लोगों ने मदद नहीं मांगी थी साहब। 3 तारीख में सीओ साहब को पूरी मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे 3 घंटे घुमाया, हर चीज़ दिखाई, उन्होंने अपनी डायरी में नोट करा क्या सही हो जाएगा। आज तक नहीं। हम लोग अपने बचपन से देख रहे थे। आप कितने साल पुराना हो गया लगभग? तो वैसे बताते हैं 80 साल पुराना है। 80 साल पुराना है, लेकिन ये काफ़ी पुराना तखत है, लेकिन हमारे मोहल्ले की सड़कें इस काबिल नहीं है ये तखत उठा सके और बाहर निकाल सके। हमने आगे भी वो लोगों से कह रखा है रोड के लिए, लेकिन हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती है। सारे रोड हमारे टूटे पड़े हैं। सड़क की वजह है ये, सड़क की वजह है ये। पूरे मोहल्ले की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब गंदगी है, सड़कें टूटी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम। सलीम भाई, ये क्या मतलब जो मोहल्ले के सभासद हैं उन्होंने कोई इसका वो नहीं किया? हमारे सभासद साहब जो हैं इस वक्त बीमार हैं, उनकी एक आँख का ऑपरेशन हुआ है दिल्ली में, तो वो बेचारे घर पे आराम कर रहे हैं 2 महीने से। हाँ 2 महीने हो गए करीब उनकी तबीयत ठीक तो उनकी तो परिस्थिति में लेकिन नगर निगम का भी तो कोई फर्ज है। आप लोग गए थे नगर निगम से मिले थे? रोज शिकायतें होती हैं, रोज शिकायतें होती हैं। जो मेरी लोग हाँ जरा गलियों में घूम क्या हाल है गलियों में। 4 मीटिंग हुई साहब, एक कोतवाली में हुई, वहाँ पे भी हमने यही किया रोडों की बात। फिर दोबारा विकास भवन में हुई, वहाँ पे भी मैंने किया। सीओ साहब के भी मैंने यही रोडों की समस्या रखी हर जगह। क्या आश्वासन मिला? काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ साहब। आश्वासन मिला क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो ये परंपरा को जो नुकसान हुआ है, एक साल जो नई तखत उठा, तो इसका क्या रहेगा आप लोगों में? क्या रहेगा? अब नहीं उठा तो नहीं उठाया, अब अगले साल देखा जब रोड सही होंगे। हमारी अपने मेरे साहब से बहुत बड़ी शिकायत है। हमें अपने मेरे साहब से बहुत बड़ी शिकायत है, हमें उनसे बहुत उम्मीदें थी, उमेश गौतम साहब से, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ आग उठा के नहीं देखा। हमें उनसे बहुत उम्मीद थी। आप लोगों ने शिकायत की थी? जी हमने बहुत लोगों से शिकायत करी, अपने सभासद साहब से भी कहा, सबसे कहा। सभासद साहब बोलते हमारी सरकार नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है।
हमेशा उनसे यही प्रस्ताव रखा हमारी सरकार ने, हमारी सुनवाई नहीं हो रही ये आपने बताया था उमेश गौतम से? जी। उमेश गौतम जी की हम जाना सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने मिलने नहीं दिया। हम गए थे उमेश गौतम को, किन लोगों ने नहीं मिलने दिया? वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने मिलने नहीं दिया। उस टाइम बिजी थे वो कहीं पे। दोबारा आपने प्रयास नहीं किया? ना दोबारा प्रयास नहीं करा। हम जा जाके थके, परेशान हो गए नगर निगम, लेकिन उमेश गौतम साहब से हमें बहुत उम्मीद थी, वो हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। उन्हें कहाँ रहते हैं? ये आसम नगर के निवासी है। ये तखत नहीं उड़ने से क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं उठा? तखत नहीं उठा, हमें नाराजगी है बहुत। ये रोड हमारा खराब है, तखत होता है भारी, पलट जाए गिर जाए, ऐसा नहीं। पूरा रोड खराब है, जो हमारा तखत का रोड है सब पूरा ही खराब है। सुनने में आया कि सीओ साहब को मोटरसाइकिल से घुमाया गया, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। सारे अफसर घूम के चले गए। तो अब क्या इनसे वापस शिकायत होगी उन लोगों से, क्या होगा? बात यही है कि हमारे रोड सही कराया जाए, और ये जो हमारा तखत उठा नहीं, इसको उठवाया जाए, इंतजाम करा जाए। का कारण ये है सर, सारे रोड खराब हैं। हमारे नसीम भाई ने कोतवाल साहब को भी लिख के दिया था, सीओ साहब को भी दिया था, और मेंबर साहब से कह दिया था, उन्होंने कोई गौर नहीं दी। उनकी आंखें खराब है। और सर पूरा आप क्षेत्र घूम के देखें, पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली है और रोडों में गड्ढे हैं, और खिन्नी तले इतना बड़ा होल खुला हुआ है। अगर उसमें तखत ले जाते तो वहाँ से तखत गिरने का डर था। गिरने का डर। कई जगह गिर भी चुके हैं। देखिए, कल हब्बू ठेकेदार का जुलूस और जो मुहर्रम की तखत है वो थाना कोतवाली के आजमनगर मोहल्ले से उठता है। उसका प्रॉपर रूट भी देखा गया था और व्यवस्थाएं भी की गई थी। उसी रूट पर लगभग सेम रूट है। 2 दिवस पूर्व पुत्तन शाह का जो तखत है लगभग उसी रूट पे चलता है, और उसमें भीड़ भी लगभग 7 से 8 हज़ार की होती है। उसी रूट से सकुशल संपन्न हुआ है। ये जो इनका तखत है इस पे भीड़ भी मात्र 4 से 500 की होती है। चूँकि इनकी प्रॉपर तैयारी नहीं थी और इनको ये डर था कि हम तखत बार बार नहीं उठाते हैं तो ऐसा ना हो कि प्रशासन के द्वारा हमारी अनुमति को रद्द कर दिया जाए। उसी से बचने के लिए इनके द्वारा ये बातें कही जा रही हैं।